So we will be going to derive a relation for the electric potential due to a dipole at some point P, for example. So we have taken dipole, you see it is made up of minus q charge and plus q charge, right? Equivalent opposite charges separated by a distance of 2a. ठीक है, पॉइंट O जो है यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी दिस इज स्मॉल a एंड ये वाली जो डिस्टेंस होगी दिस इज स्मॉल a. ठीक है, let this point be here A for example and this point be here B. So you see OA will be equal to small a and OB will be equal to small a. ओवरऑल डिस्टेंस जो होगी that is 2a. और जो जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है उस पॉइंट को मैंने यहाँ पर पॉइंट P लिया हुआ है, और ये जो पॉइंट P है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम मिड पॉइंट O. इस डायपोल का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, वहां से लेके R डिस्टेंस पे है हमारा पॉइंट P. और किस डायरेक्शन में है, मान लीजिए इसकी जो डायरेक्शन है या जो इसकी जो इंक्लिनेशन है, इट मेक्स एन एंगल थीटा with respect to dipole axis, है ना. with respect to dipole axis this point P at the radius vector of this point P makes an angle theta, और position vector of this point P makes an angle theta. ठीक है, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है. तो इसमें हमें ये देखना है पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ दीज टू और बिकॉज ऑफ दिस डायपोल. ठीक है, और बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस. तो हम क्या करेंगे, शुरू कैसे करेंगे. पहली बात जो हमारा ये है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, लेट आई विल टेल दिस एट VA. ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, इसका मैं नाम रखता हूँ जो पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, और नेगेटिव चार्ज मैंने कहाँ पर रखी है, पोजीशन A पे, तो इसके पोटेंशियल का नाम मैंने रखा है VA. ठीक है, सो व्हाट इट विल बी इक्वल, एंड वी हैव ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियोस डिराइव्ड द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एंड वी नो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, और यहाँ पर जो पॉइंट की डिस्टेंस दैट इज P और यहाँ पर A है. सो दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज दैट इज AP, राइट. सो आई विल राइट हियर AP और PA. Since it's a negative charge, so here it is minus. Okay, so this is the potential at point P due to negative charge Q which is placed at A, that will be given by this relation, right. नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, और आना भी चाहिए बिकॉज यू नो कि इट इज अ नेगेटिव पोटेंशियल. पॉइंट P पे अगर मुझे कोई टेस्ट चार्ज लानी हो, है ना, वो मुझे उसके लिए मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो सिस्टम खुद वर्क करेगा. बिकॉज मैं एक जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले आता हूँ इन्फिनिटी से पॉइंट P तक, और ये पॉइंट P है इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में. ठीक है, तो एक इन्फिनिटी से एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में मुझे कोई वर्क नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव सोर्स चार्ज है, तो ये खुद अट्रैक्ट हो जाएगी, है ना. तो इसका मतलब ये हुआ एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क नहीं करनी पड़ेगी, द सिस्टम विल डू वर्क इटसेल्फ. और मैंने ऑलरेडी ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, उस वर्क को हम नेगेटिव वर्क कहते हैं. तो उस पर जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी नेगेटिव पोटेंशियल. ठीक है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर. इसी तरह अगर हम इस पॉइंट P पे इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, उसका नाम मैं रखूंगा VB, बिकॉज हियर चार्ज इज प्लेस्ड एट पोजीशन B. सो आई विल राइट VB इज इक्वल, यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा. सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय, और जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ पर BP है. ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट हियर, लेट दिस बी इक्वेशन सेकंड. ठीक है, सो यहाँ पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल है बिकॉज ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है. यहाँ पर जब मैं किसी टेस्ट चार्ज को लाऊंगा तो मुझे उसके लिए वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द रिपल्शन ऑफ दिस चार्ज, है ना. तो उसके लिए मुझे खुद वर्क करना पड़ेगा. दैट इज वाई दिस पोटेंशियल हियर एट पॉइंट P विल बी पॉजिटिव पोटेंशियल. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिया हुआ है. सो बोथ चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है इस पॉइंट P पे वो हमें निकाला है. ठीक है, सो व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल at point P due to both the charges. Since potential is a scalar quantity, we have to add up, right. So the total potential V equal to, that will be VA plus VB. Okay, that will be VA plus VB, or I can write V is equal to VA
What is VA equal? That is minus 1 by 4 pi epsilon naught Q by AP. What is VB equal? 1 over 4 pi epsilon naught Q by BP. क्योंकि इन दोनों टर्म्स में Q डिवाइडेड बाई 4 pi epsilon naught कॉमन है, तो मैं पहले से ही कॉमन निकाल रहा हूँ. Q डिवाइडेड बाई 4 pi epsilon naught को मैंने पहले ही कॉमन निकाला, तो यहाँ पर रह गया माइनस 1 बाई AP, यहाँ पर रह गया प्लस 1 बाई BP. तो आई कैन राइट प्लस 1 बाई BP माइनस 1 डिवाइडेड बाई AP. ठीक है, तो ये हमारी दो टर्म्स रह गई और बाकी मैंने कॉमन निकाल दिया है आफ्टर एडिशन. ठीक है, सो लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन थर्ड. सो ये बेसिकली हमारा जो है टोटल पोटेंशियल है एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ द चार्जेस, और इट इज अ टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल. ठीक है, अब इसको चूंकि ये फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है, बिकॉज इसमें दो टर्म्स हैं BP और AP, दो डिस्टेंसेस हैं, है ना, तो इनको पहले हम निकालेंगे, फिर उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, देन वी विल फाइंड आउट द टोटल पोटेंशियल. ठीक है, अब इन दोनों को कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है. पहले हम फॉर एग्जांपल हम BP की बात करेंगे. ठीक है, अब BP की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, मैं यहां से, ठीक है, B से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा ऑन OP, जो मेरा ये OP डिस्टेंस है, इस पे मैं B से लेके एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा लाइक दिस. ठीक है, मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो दैट मीन्स दिस इज 90 डिग्री हियर, और ये जो एंगल है थीटा है. लेट दिस परपेंडिकुलर आई नेम एज BN हियर. सो द परपेंडिकुलर इज BN. ओके, सो फ्रॉम दिस राइट ट्रायंगल BNO, ठीक है, फ्रॉम राइट ट्रायंगल BNO or BON, ठीक है, whatever, I have to find out this distance ON. What will be this distance ON equal to? Since from this right triangle you see this is the 90 degree here, है ना, तो जब ये 90 डिग्री है और यहाँ पर एंगल थीटा है, एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, सो दिस इज परपेंडिकुलर, BN इज परपेंडिकुलर, देन दिस ON विल बी बेस एंड दिस OB विल बी हाइपोटेन्यूज. ठीक है, और मुझे ON निकालना है, तो ON इज बेस, सो आई विल राइट बेस divided by hypotenuse, and you know base divided by hypotenuse, that is called cos or cosine of theta. ठीक है, बेस क्या है, बेस इज ON, सो इम्प्लाइज बेस की बजाय ON डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का OB है ना, सो OB that will be equal to cosine of theta. okay, so I can write ON will be equal to, ये जो OB है this will get multiplied, so OB into cos theta, or I can write this ON is equal to OB, ये जो distance है this is equal to small a, so it is equal to small a and cosine of theta. तो हमारा ये वाला डिस्टेंस ON निकल गया. ठीक है, अब इसका क्या लॉजिक है, हमने ON डिस्टेंस क्यों निकाला है, अब वो इसको हम समझेंगे. तो यहाँ पर देखिए आप कि जब हम शॉर्ट डायपोल्स की बात करते हैं, है ना, फॉर शॉर्ट डायपोल्स, और नॉर्मली जो हमारे पास डायपोल होते हैं दीज आर शॉर्ट डायपोल्स. ठीक है, सो फॉर शॉर्ट डायपोल्स का मतलब ये हुआ जो ये डिस्टेंस है या जो ये ओवरऑल लेंथ है डायपोल की वो बहुत कम है. अगर 2a जो हमने ऑलरेडी लेंथ ली हुई है, डिस्टेंस ली हुई है, इफ दैट इज वेरी स्मॉल दैट मीन्स a इज वेरी स्मॉल. अब अगर a बहुत कम होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये B और O, ये O और B जो ये दो पॉइंट्स हैं ये आपस में बहुत नज़दीक होंगे, और मान लीजिए ये आपस में बहुत नज़दीक आ भी रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो ये वाली लाइन है PB वाली लाइन है, दिस विल ट्राई टू कोइंसाइड विथ लाइन PN, है ना, क्योंकि अगर B पॉइंट को मैं थोड़ा नज़दीक ले आऊँ, क्यों नज़दीक लेना चाहता हूँ, बिकॉज जो ए में बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, ए में बहुत कम कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से पॉइंट B थोड़ा नज़दीक आ जाएगा टुवर्ड्स O, राइट. तो ये जो PB लाइन है ये भी नज़दीक आ जाएगी, तो इन दैट केस ये जो PB है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू PN, बिकॉज ये जो B है अगर मैं इसको नज़दीक ले जाऊंगा ये जाएगा N की ओर, ये O की ओर नहीं आएगा, बिकॉज इससे परपेंडिकुलर, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों लाइंस को आपस में मिक्सअप कर लूँ तो दिस B पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स N पॉइंट, है ना. देन इन दैट केस दिस PB विल बी इक्वल टू PN. ठीक है, जब हमारा शॉर्ट डायपोल होगा, तो for short dipole I will simply write my PB, this PB distance will be equal to PN distance. So I will say PB is almost equal to PN distance. Okay, so
what is this PB or what is this PN? PN, this PN distance क्या है, ये I can write this PO है ना, the whole distance which is equal to R, right? PO minus ON. Again, अगर मैं PN को निकालना है, PN will be equal to PO the whole distance minus ON. So I will write PN is equal to PO minus ON. ठीक है, so that will be equal to, what is PO equal to? The whole distance. ये PO equal to small r, ठीक है, पहले से लिया है, PO is equal to small r, so it will be small r minus ON. ON हमने already निकाल दिया, that is a cos theta, so it is equal to a cos theta. ठीक है, so PB हमारा जो निकल गया that is equal to PN, और PN हमारा निकल गया r minus a cos theta, that simply means PB is equal to r minus a cos theta. So PB और BP हमने निकाल दिया. Let this equation be fourth. सिमिलर प्रोसीजर करेंगे. नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दिस AP इक्वल टू. AP किसके बराबर होगा, PA किसके बराबर होगा. उसके लिए क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर, है ना. लेकिन परपेंडिकुलर A से लेके कहाँ पर ड्रॉप करना है, इस वाली एक्सिस पे, PO वाली. तो इसको हमें थोड़ा प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि मैं परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर सकूं. ठीक है, लाइक दिस. तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और इसका नाम है, मान लीजिए M है यहाँ पर, दिस पॉइंट M. सो मैंने पॉइंट ए से AM एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, दिस OP पे प्रोड्यूस्ड, PO को प्रोड्यूस किया है, तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, अगेन सेम लॉजिक है, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट डाइपोल लूंगा तो ये पॉइंट A है, ये इट विल कम क्लोजर टू पॉइंट M इन केस द डाइपोल इज शॉर्ट, और इन केस दिस लेंथ इज वेरी स्मॉल, तो ये लाइन इस लाइन से कोइंसाइड हो जाएगी, है ना, और ये पॉइंट M तक पहुंच जाएगा, इट विल कोइंसाइड विथ M. ठीक है, इसलिए मुझे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ता है ना. उस केस में मुझे OM डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी. सेम लॉजिक जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना. तो यहाँ पर आप OM निकाल दोगे, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज अगेन. सो आई विल राइट बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज OM डिवाइडेड बाय OA. सो फ्रॉम ट्रायंगल AMO, यहाँ से मैं बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस का यहाँ पर OM है, OM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज OA है, बेस OM हाइपोटेन्यूज OA, राइट, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर. सो OM डिवाइडेड बाय OA, दैट इज कोसाइन ऑफ थीटा अगेन. ठीक है, और आई कैन राइट व्हाट इज OM ऐसे हम जो निकालना है, OM इज इक्वल, ये OA मल्टीपल हो जाएगा यहाँ, सो OA इंटू कोसाइन ऑफ थीटा. ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू OA क्या है, OA दिस इज स्मॉल a डिस्टेंस, OA है ना. सो आई राइट इज A, ठीक है, cos थीटा. सो मेरा जो OM निकल गया, OM ये वाली डिस्टेंस है ना. सो दिस इज इक्वल टू A cos थीटा. ठीक है, अब मुझे चूंकि क्या निकालना है, मुझे PA निकालना है, निकालना है, AP निकालना है. ठीक, तो इन केस जब हम शॉर्ट डाइपोल लेंगे, तो मैंने बोला जो ये PA है, दिस विल कोइंसाइड विथ दिस लाइन, PM लाइन, PO लाइन. ठीक है, तो ये A कहाँ पर पहुंचेगा, M पर. सो इन दैट केस फॉर शॉर्ट डाइपोल, जब हम शॉर्ट डाइपोल की बात करेंगे, ठीक है, हमारा जो PA होगा दैट विल बी इक्वल टू PM. सो PA विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू PM. ठीक है, सो दिस PA विल बी इक्वल टू PM, बट what is PM equal to? What is PM? PM is the whole thing, है ना, whole distance. PM, this will be equal to PO plus OM, right? PO plus OM. So I can write PM is equal to PO plus OM, है ना, और I can write PO. This is the distance R, so it is R plus OM. OM जो मैंने already अभी निकाला है, OM is equal to A cos theta. So OM is equal to A cosine of theta. So in that case मेरा PA which is equal to PM and is equal to R plus A cos theta. तो मेरा PA जो मुझे निकालना था, AP निकालना था या PA निकालना था, वो मुझे निकल गया, that is equal to R plus A cos theta, and let this be equation 5th here. अब ये इक्वेशन 4th और 5th यानी PB और PM की वैल्यूज, PB और PA की वैल्यू जो है, जो मैंने निकाली है, इनको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. PB या BP और AP या PA की वैल्यूज मैं वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. सो from equation 3rd we get V will be equal to
Q over 4 pi epsilon naught, Q over 4 pi epsilon naught, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई BP, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाई BP और PB है ना, डेट इज इक्वल R माइनस ए कॉस थीटा, सो R माइनस ए कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है, फिर माइनस है यहाँ पर माइनस, फिर 1 डिवाइडेड बाई AP, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाई AP के बजाय PA एंड डेट इज इक्वल R प्लस ए कॉस थीटा, सो R प्लस ए कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो थोड़ा आगे जाएंगे, सो V विल बी इक्वल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, इनको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज R प्लस ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1, सो इट इज R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1, दैट इज अगेन R प्लस ए कॉस थीटा, फिर माइनस है बीच में माइनस, फिर R माइनस ए कॉस थीटा को मल्टीप्लाई 1 करना है, अगेन R माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, सो R माइनस ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो थोड़ा फिर आगे जाएंगे, सो V विल बी इक्वल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए R प्लस ए कॉस थीटा, सो R प्लस ए कॉस थीटा, ये माइनस है मल्टीपल कर लो, माइनस इंटू R इज माइनस R, देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, दिस ए कॉस थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय यहाँ पर R माइनस ए कॉस थीटा, R प्लस ए कॉस थीटा, आप लोगों ने वो फॉर्मूला पढ़ी होगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, वही मैं यहाँ पर भी यूज करेंगे। ये मान लीजिए a है और ये टर्म मान लीजिए b है, सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हियर, ठीक है। नाउ दिस V विल बी इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर R माइनस R कैंसिल हो जाएंगे, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, दैट इज 2 टाइम्स ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अगेन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। होप दिस मच इज क्लियर। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे, सो दिस इज V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थोड़ा आगे जाएंगे हम, तो मेरा जो V है, सो माई V इज इक्वल टू नाउ Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ट्वाइस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आई कैन राइट V इज इक्वल, देखिए यहाँ पर 2a है और यहाँ पर Q है, दिस इज डाइपोल लेंथ 2a मल्टीप्लाइड बाय चार्ज एंड यू नो दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, सो आई राइट P, 2a और Q के बजाय मैं P लिख रहा हूँ बिकॉज दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, यू नो P इज इक्वल टू ट्वाइस a इंटू Q, ठीक है। सो ट्वाइस a इंटू Q दैट इज डाइपोल मोमेंट, और रह गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और मल्टीपल यहाँ पर R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो दिस इज माई फाइनल एक्सप्रेशन, यहाँ पर मैं इक्वेशन 6 लिख रहा हूँ। सो दिस इज माई फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द डाइपोल फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट P, ठीक है। तो उसके लिए मेरा जो टोटल पोटेंशियल आ गया, दिस इज द फाइनल रिलेशन, ठीक है। अब इसमें मेरे पास दो केसेस है, एक केस ये है कि अगर मैं केस 1 फॉर एग्जांपल, केस 1 इफ जो मैंने पॉइंट P लिया था, इफ पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल लाइन, जो डायपोल की एक्सियल लाइन होती है, द लाइन अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल, मान लीजिए ये ए बी हमारे पास डायपोल था, अगर मैं इस पॉइंट P को थोड़ा नीचे लाऊंगा और इस एक्सियल लाइन पे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में ले आऊँ कहीं पर भी, ठीक है, मान लीजिए अब राइट साइड में ले आता हूँ यहाँ पर और इस एक्सिस पे रह गया है, इस पॉइंट को मैं प्लेस करता हूँ इसकी एक्सिस पे कहीं पर भी, तो उस केस में क्या होगा, ये जो पॉइंट पे जब नीचे आ जाएगा तो ये जो थीटा यहाँ पर है, दिस विल कम टू 0, theta will become 0. So whenever the point P lies on the axial line of the dipole, then theta is equal to 0. वही मैं लिख रहा हूँ, if point P lies on the axial line, that simply means theta will be equal to 0. और जब थीटा 0 होता है, what is cos theta?
then cos theta which is equal to cos of 0, and you know cos of 0 is equal to 1. ठीक है, सो इस cos of 0 is equal to 1 को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो माई v विल बी इक्वल p इंटू cos 0 that is equal to 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अंदर है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मीन्स cos 0 स्क्वायर है ना, सॉरी cos स्क्वायर 0, थीटा के बजाय 0 ले जाओगी, cos 0 is equal to 1, उसका स्क्वायर भी 1 ही आएगा. सो दिस ओवरऑल इज इक्वल टू 1. So my final relation is v is equal to p divided 4 pi epsilon naught r square minus a square. ठीक है, so this is the electric dipole. This is the electric potential due to a dipole on the axial line. ठीक है, अब क्योंकि मैंने शॉर्ट डाइपोल लिया है ऑलरेडी, अगर मैं शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहा हूँ तो शॉर्ट डाइपोल में मैंने जो a लिया है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द और आई कैन से a जो है ये मिड पॉइंट और चार्ज बी के पॉइंट पी के दरमियान डिस्टेंस है, या ये वाले डिस्टेंस है कोई से भी, तो ए बहुत कम होगा. शॉर्ट डाइपोल की वजह से ए बहुत कम होगा. जब ए बहुत कम होगा और आर उस हिसाब से फिर ज्यादा हो जाएगा, आर बढ़ जाएगा, है ना. आर जब बहुत ज्यादा होगा या ए बहुत कम होगा तो आई कैन राइट ए इज वेरी वेरी लेस देन आर. फॉर शॉर्ट डाइपोल ए इज वेरी वेरी लेस देन आर. इसका मतलब ए का स्क्वायर और भी कम हो जाएगा. अगर मैं ए को स्क्वायर करूंगा दैट विल बिकम मोर लेस एज कंपेयर टू आर. सो इन दैट केस आई कैन नेग्लेक्ट, ए इज नेग्लेक्टेड, है ना. तो शॉर्ट डाइपोल की वजह से मैं ए को नेग्लेक्ट ही करूंगा बिकॉज इसका स्क्वायर बहुत कम आएगा. सो ऑलमोस्ट दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, लेकिन बहुत कम होगा. वी कैन नेग्लेक्ट दिस. सो वी गेट v इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने ए स्क्वायर यहाँ पर नेग्लेक्ट किया हुआ है. ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन 8 एंड दिस इज माय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन. ठीक है, इसी तरह मेरा सेकंड केस है, केस सेकंड. फॉर एग्जांपल मेरे पास है इफ पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इफ पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. अब देखिए यहाँ पर पॉइंट P को मैं इक्वेटोरियल लाइन पे, यू नो व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन एक सिंपली एक परपेंडिकुलर है, एक नॉर्मल है, एक परपेंडिकुलर एट पॉइंट O एट द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, है ना. मान लीजिए इस टाइप पे ये वाली जो लाइन होगी ये इक्वेटोरियल लाइन होगी, तो उस टाइम पे जो हमारा थीटा बन जाएगा दैट विल बी 90 डिग्री. ठीक है, सो इन दैट केस थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. अगर हमारा पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होगा डाइपोल की तो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर कॉस ऑफ थीटा will be equal to cos of 90 and cos of 90 is equal to 0. So again substituting this thing in equation 6th, so my v will be equal to p cos of 90 and cos of 90 is equal to 0 divided by anything, for example 4 pi epsilon naught minus a square cos square 90 डिग्री, है ना. मैंने यहाँ पर थीटा को 90 डिग्री लिया क्योंकि cos 90 0 है तो ये होल टर्म जो है ये 0 बन जाएगी. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन 9. सो आई होप ये आपको अच्छी से समझ आया होगा. ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा है कि डाइपोल जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल होता है वो हमने इस इक्वेशन 6 से निकाला. ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने अगर शॉर्ट डाइपोल लेना है तो शॉर्ट डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे जो हमारा पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू दिस, और इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, अब ऐसा क्यों है, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्यों 0 है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम प्लीज यू वॉच माई नेक्स्ट वीडियोस. सो आई विल एलॉबरेट, आई विल एक्सप्लेन व्हाई द पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल इज इक्वल टू 0. Thanks for watching.